हाय एवरीवन, वेलकम टू एमजे ट्रेडर यूट्यूब चैनल। ओके, आज मैं 10 अगस्त निफ्टी 50 का एनालिसिस करूंगा, मार्केट व्यू रखूंगा, अपना टेक्निकल क्या बता रहा है, ठीक है, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मंडे के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, ठीक है। तो चलो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी मेरे पास निफ्टी का लगा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर बोला था, मैंने संडे को ही बनाया था वीडियो, मैंने बोल दिया था मार्केट बुलिश रहेगा, तुम बेरिशनेस में मत जाना। देखो, मार्केट बहुत अच्छा कैंडल बनाया। इसके बाद मुझे प्राइस में रेजिस्टेंस दिखा, मतलब 25,500 24,500 का रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, गैप अप हुआ, सस्टेन नहीं कर रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था। अब मार्केट में मुझे एक व्यू दिख चुका है। देखो, जब भी मार्केट इतने बड़े बुलिश कैंडल के बाद एक रेड कलर का डोजी दिया है, मैंने पाया बायर और सेलर बहुत कंफ्यूज्ड है और जाके सेंटर में प्राइस को क्लोज कर दिया 24,570, ठीक है। अभी कैश भी लगा है, क्लोजिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। मार्केट को मतलब सेलर्स के ऑपोजिट में ही चल रहा है अभी तक वो चीज, बायर्स के लिए बहुत अच्छा चीज है। तो भाई, मार्केट में अभी ऑप्शन बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। जब तक ये चल रहा है हमें अपना एंजॉय करना ऑप्शन बाइंग एज एन ऑप्शन बायर। सेलर नहीं है कोई बात नहीं, हमारे लिए वो एक नेगेटिव ही है, क्योंकि सेलर नहीं रहेगा तो हम ऑप्शन बाइंग करेंगे कैसे, ठीक है। जो सेल नहीं करेगा तो उसको फिर मैं बाय करके उसको हराऊंगा कैसे, वो भी एक हमारे लिए वो एक नेगेटिव चीज है। आई एक्सेप्ट दैट, बट जो है अब मार्केट में पार्टिसिपेंट सेलर और बायर ज्यादा और कम तो होते रहते हैं, वो तो हमारे अंदर है नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं है, तो हमें प्राइस को ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, रेड डोजी बना है, इसका दो कॉन्सेप्ट होता है जनरली, रेड डोजीज का और ग्रीन डोजीज का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी रेड डोजी बनता है इसका मतलब वो इंडिकेट करता है मैं बुलिश जा रहा हूँ, और ग्रीन डोजी बनता है तो इंडिकेट करता है मैं नीचे जा रहा हूँ। ये एक मतलब प्रोबेबिलिटी का कैंडल प्रोबेबिलिटी है। मैंने जितना बार एनालाइज किया है कोई भी मार्केट हो, कि ये एक प्रोबेबिलिटी होता है कि जब भी कंफ्यूजन आता है मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है। और मेरा इस बार बायसनेस अपर साइड है, ठीक है। तो ये वीकली में मैं बायसनेस अपर साइड देके जा रहा हूँ। अब डेली में भी चलते हैं। देखो, डेली में भी मुझे एक चीज दिख रहा है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेच आया है यहाँ से, ठीक है। उसका मार्केट थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कोई बोलेगा देखो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, या कोई बोलेगा पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर भी मुझे दिख रहा है कि चलो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ये भी इंडिकेशन एक बुलिश का ही दे रहा है। और ब्रेकडाउन हो गया कोई इशू नहीं है, हम अपने सपोर्ट पे बाय करने को देखेंगे। मार्केट को सेलिंग में पैसा कम बनेगा, क्योंकि सेलिंग अगर नीचे आएगा तो सेलर के कंट्रोल में चला जाएगा मार्केट, क्योंकि फिर उनको 24,500 और 24,000 के बीच में सेल करने का मौका मिल जाएगा और स्ट्रैडल में बहुत ज्यादा प्रीमियम डिके होगा। जो 2 सप्ताह से कैश की वजह से उनको नुकसान हुआ है, वो इस सप्ताह ऑप्शन बायर का पैसा जो घर ले गए हैं 2 वीक या 1 वीक में, वो ऑप्शन सेलर वापस लाने का कोशिश करेंगे। अगर नीचे आता है तो तुम बहुत स्ट्रिक्ट नियम से करना होगा ऑप्शन बाइंग को, और ऊपर जाता है तो हमें फिर ऑप्शन बाइंग के लिए तो मौजी है, ठीक है। ये मेरा व्यू है, ठीक है। और अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो भाई, देखो अभी सैस जो रूल आया है, ये चीज को मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा, हो सके तो वीडियो बना दूंगा अच्छा से। मगर 2 चीज मैं बता के जा रहा हूँ इसी वीडियो में। देखो भाई, अगर ऑप्शन बायर हो, ठीक है, ऑप्शन बायर हो ना भाई तुम, तो 2 चीज ध्यान में रखना, एक है डेल्टा और एक है आईवी। डेल्टा हमेशा 4.5 के ऊपर होना चाहिए तुम्हारा, और आईवी हमेशा 13 के ऊपर रखना। एक मैं बात बता रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन 12:30 1 के बाद ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो आईवी तुमको दिखेगा 20 22 30 भी दिखेगा, अभी तो 30 31 भी दिख रहा है, मगर वो अगर थोड़ा से भी आईवी नीचे आया 13 से नीचे, तो मतलब ऑप्शन बायर कभी भी नहीं जीत सकता है मार्केट में, क्योंकि वो हल्का सा बढ़ेगा बूम से डंप हो जाएगा। तो पंप जितना नहीं होगा उससे 4 गुना डंप होगा, 200 का प्रीमियम 50 80 आ सकता है, इतना आईवी का पावर होता है, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ही
मार्केट में जितना वॉलेटिलिटी रहता है उतना ही ऑप्शन बायर को मजा आता है। अगर ये वॉलेटिलिटी ही घट जाएगा 20, 25, 30 रहता है तो बहुत मजा आता है ऑप्शन बायर को, ठीक है। मगर ये अगर नीचे आया भाई मौत हो जाएगा। और डेल्टा और ये दोनों मिल के ही ऑप्शन बायर को पैसा देते हैं। ये दोनों अगर कोई भी प्रीमियम बाय कर रहे हो तुम, चल सपोज मार्केट 24,500 24,500 का प्रीमियम तुमने बाय किया, भाई ये दोनों चीज को तुम मतलब सेकंड में देखना पड़ता है, मालूम है। एक अलग से चार्ट लगा कर रखना पड़ता है भाई, इसको मॉनिटर करना पड़ता है। ये हर 8-9 मिनट में चेंज होते रहता है, मतलब 1-2 पॉइंट चेंज होगा। और जब ऑप्शन को गिरना होता है वो धाम से चेंज होके आ जाता है, 23 से 16 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ये दो चीज याद रखना। सैस भाई जितना 2 सप्ताह में दिया है, 1 सप्ताह में दिया है ऑप्शन बायर को, ये ऑप्शन क्लोजिंग की वजह से अगर वो बोलता ना वो सेटल कर गया ना अगर, तो दिक्कत हो जाएगा। ऑप्शन बायर को फिर पैसा लूज करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा मैं व्यू बता दिया, लॉजिक बता दिया। अगर इसको फॉलो करोगे तुम बच जाओगे एक्सपायरी के दिन डीके से और सडन डिकम्पोज से, ठीक है। तो चलो की लेवल्स देख लेता हूँ। की लेवल्स हम देख लेते हैं, मैंने मार्क करके रखा है, टाइम कम, वीडियो लेंथ कम होगा। देखो मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप खुलेगा मंडे को। अब गैप अप 600 के पास खुले, यहाँ पे खुले, इस पर्टिकुलर जोन पे खुले तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इससे ज्यादा ऊपर खुल रहा है तो फिर इस पर्टिकुलर जोन में साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। 800 और 650 के बीच में मार्केट को 200 पॉइंट के अंदर में सेलर लेके चले जाएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर खुलता है तो एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग साइड, ये लेवल रहेगा। उसके अगले वीडियो को मैं वीकली बता रहा हूँ। फिर अगले दिन अगर खुला ऐसे रहा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया ऐसे, तो ये वीकली 3-4 दिन ऐसे चलते रहेगा मार्केट ऊपर के साइड, मतलब लिक्विडिटी ले लेके या स्ट्रेंथ ले लेके ऊपर के साइड ही मार्केट को जाना है, क्योंकि ब्रेकआउट जोन में है और मार्केट जा भी सकता है। तो मार्केट जाएगा कम से कम, ये एक लेवल है 24,997 यानी 25,500, 24,500, ठीक है। ये 2 लेवल याद रखना। और सपोर्ट में तो ज्यादा है नहीं भाई, 24,500 का एक मेजर सपोर्ट है, उसके नीचे 24,430 है और यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है 24,250। ये 3 लेवल सपोर्ट में जनरली टूटना नहीं चाहिए इस वीक। मेरा व्यू है, व्यू भी ऊपर का साइड है। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं मंडे को। जय श्री राम।